हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट के बारे में जानकारी। तो आपको पता है कि इस चैनल पर, इस पेज पर हमारे यानी कि मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी जो भी कार की सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं या फिर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई कारों की इन्फॉर्मेशन ये शेयर करता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट। यानी कि आमतौर पर अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठोगे ना, तो आपको जस्ट क्या लगता है कि आप एक सीट बेल्ट लगा रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले तो भाई, मैं जो भी महान पुरुष हैं जो सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाते हैं या फिर ये समझते हैं कि उनकी कोई शान शौकत खराब होती है सीट बेल्ट लगाने से, तो मैं उनको बता दूं कि अगर 60-70 की स्पीड तक भी आपकी गाड़ी टकरा जाती है ना, कहीं पर भी आपकी गाड़ी इंपैक्ट हो जाती है। एक दो सीन तो मेरे साथ भी हुए हैं। एक बार एक काऊ एकदम से मेरी कार के आगे आ गई थी और मेरी गाड़ी उससे इंपैक्ट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीट बेल्ट लगी हुई थी, गाड़ी की स्पीड थी उस टाइम 60। एक्चुअली हुआ तो क्या था कि काऊ जो मेन रोड पर यानी कि जो वन वे जैसे कि होता है, तो डिवाइडर को क्रॉस करके, रात का अंधेरा था उस टाइम, रोशनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक काऊ डिवाइडर क्रॉस करके एकदम से कार के आगे आ गई। तो उस टाइम क्या हुआ कि अब एकदम से कोई जानवर आ गया, तो उसमें मैंने ब्रेक्स लगाए, लेकिन दूरी बहुत कम थी, गाड़ी थोड़ा सा स्लिप हुई, एक झटके से उससे लगी और अराउंड स्पीड थी उस टाइम 60-70 की, गाड़ी उससे इम्पैक्ट हुई। काऊ भी वो बड़े साइज वाली काऊ नहीं थी, तो एक दो पलटी काऊ भी खा गई। गाड़ी का आगे का बोनट भी सारा खराब हो गया था। तो बट थैंक गॉड काऊ उठकर चल पड़ी थी। तो मुझे ये भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इस वजह से ऐसे गलती से, क्योंकि एकदम से डिवाइडर क्रॉस करके आगे काऊ। लेकिन उस टाइम मैंने ये नोटिस किया, उस टाइम जो मेरे पास कार थी, मैं सेंट्रो कार ड्राइव कर रहा था हुंडई की, और 60-70 की स्पीड पर टकराई थी। और आप यकीन मानिए, यहाँ पर आकर रुक गया एकदम से मैं। अगर इस सीट बेल्ट यानी कि लोकल सिटी में ही मेरी गाड़ी टकराई थी, लोकल सिटी में 3-4 किलोमीटर गया था दूर घर से, यानी कि हादसा कभी भी हो सकता है, हमें कोई पूछकर नहीं होता कोई भी हादसा। तो उस टाइम मैंने ये चीज नोटिस किया, मुझे यानी कि एकदम से ऐसे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसे रुका मैं एकदम। लेकिन अगर उस टाइम सीट बेल्ट ना लगी होती, मैं ये सोचकर सीट बेल्ट ना लगाता कि लोकल तो लेके जा रहा हूँ यार, गाड़ी क्या जरूरत है सीट बेल्ट लगाने की, तो यहाँ पर मैं रुक गया। सीधा जाके स्टीयरिंग में चेस्ट लगती और मे भी काफी ज्यादा चोट भी लग सकती थी, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। 60-70 की स्पीड पर आप जा रहे हो ना, तो उस टाइम ये भी मान के चलिए कि आप भी उस टाइम 60-70 की स्पीड पर हो। सिर्फ गाड़ी 70 की स्पीड पर नहीं होती, हम भी 70 की स्पीड पर जा रहे होते हैं, और एकदम से ऐसे झटके से गाड़ी का, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता कि इस तरह से गाड़ी हमारी इंपैक्ट हो जाएगी कहीं पर। तो उस टाइम मैंने बहुत, यानी कि जैसे मुझे हमेशा हैबिट है कि घर से निकलते ही सीट बेल्ट लगाना, तो यहाँ पर मैं रुका, इस वजह से चेस्ट में स्टीयरिंग लगने से बच गया। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस सीट बेल्ट लगाने की। और इसी के साथ ही मैं जैसे कि आपके साथ बात कर रहा था कि प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो भी हायर यानी कि मॉडल की कार्स आती हैं, हायर मॉडल के वेरिएंट्स आते हैं, तो उनमें आपको प्रीटेंशनर्स और लोड लिमिटर भी बोल देते हैं, या फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट आपको मिलेगी। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर भी गाड़ी इंपैक्ट हुई, तो इसमें सेंसर अपने आप नोटिस करता है और प्रीटेंशनर की वजह से ये सीट बेल्ट आपको पीछे की तरफ कस देती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से बैठे हैं, लेकिन अगर प्रीटेंशनर वाली सीट बेल्ट है, एक तो नॉर्मल सीट बेल्ट होगी, वो तो अपना सेफ्टी करेगी जस्ट आपको बचाने के लिए। अगर प्रीटेंशनर वाली सीट बेल्ट होगी, फोर्स लिमिटर और लोड लिमिटर, वो भी एक अलग कंडीशन है, वो आपको आगे बताता हूं। तो होता क्या है कि प्रीटेंशनर वाली सीट बेल्ट आपको क्या करती है कि जैसे ही सेंसर ने नोटिस किया कि गाड़ी कहीं पर टकरा गई है, उस टाइम ये अपने आप इसका सेंसर इसको पीछे की तरफ कस देगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है एयरबैग्स के लिए, यानी कि एयरबैग्स डिप्लॉय होंगे, खुल जाएंगे एयरबैग्स। तो उस टाइम जरूरी है कि आप जब भी सेंसर ने नोटिस किया कि गाड़ी टकरा गई है, तो हमारे सोचने से भी पहले सेंसर वर्क करते हैं और पीछे एकदम से कस देगी। और जो फोर्स लिमिटर है या फिर लोड लिमिटर आप कह सकते हो, वो क्या काम करता है, वो उस टाइमिंग को नोट करता है कि अब एयरबैग डिप्लॉय हो चुका होगा, यानी कि एयरबैग खुल चुका है प्रॉपर। तो वो आपको इस तरह से उसका फिर जो उसको फोर्स होता है, यानी कि प्रीटेंशनर की वजह से जो सीट बेल्ट ने पीछे को आपको एकदम कसा होता है, तो वो उसको इस तरह से थोड़ा सा रिलीज करता है ताकि आप सेफली एयर बैग पर गिरे और आपकी पोजीशन भी बिल्कुल सही रहे। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक्सीडेंट के टाइम कंडीशन इस तरह से है या इस तरह से है, तो ये दोनों चीजें वर्क करती हैं। उसमें प्रीटेंशनर क्या करेगा कि एकदम से आपकी पोजीशन सही करेगा और आप एकदम से आपका चेस्ट या फिर जो आपकी हेड है वो एयर बैग पर टकराएंगे, जिससे कि
आपकी लाइफ सेविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपके साथ भी अगर कोई ट्रैवल करता है उसको भी फोर्सली सीट बेल्ट जरूर लगवाएं, क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जैसे उनकी कोई शानो शौकत खराब होती है या फिर कोई इससे उनकी इज्जत कम होती है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। हालांकि कार में सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी के लिए हमारी चीज़ है वो सीट बेल्ट है, इसलिए हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आपकी हर यात्रा मंगलमय हो, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि किसी को कोई ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े। लेकिन जो भी कोई अनकंडीशनल से ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, हमने सोची भी नहीं होती, तो उसके लिए हमेशा एक कदम पहले सोचकर चलें, ताकि आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपकी लाइफ सेव हो पाए। और हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और मैं इसी तरह के फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलूंगा।